नमस्कार। मैथ्स बाय साहुल सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछला वीडियो फाइंड स्क्वायर पे बताया था, अब जो है उसमें फाइंड स्क्वायर 1 से लेके 99 तक था। अब जो है 100 से लेके 199 तक का हम बताने जा रहे हैं, जिसमें कि लगता है कि 100 से ऊपर जाने पे थोड़ा टफ होने लगता है, लेकिन उतना ही इजी होता है। 100 से लेके 199 तक में इसका स्क्वायर निकालना बहुत ही इजी होता है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी जब डिजिट जो है थोड़ा ज़्यादा आ जाए, जैसे 185, 199, 171 ये सब आ जाए तो थोड़ा सा दिक्कत बढ़ेगी। लेकिन टाइमिंग जो है 5 से 10 सेकंड के अंदर ये हार्ड वाला का निकल जाता है। तो कोशिश रहेगी कि 5 सेकंड के अंदर ही हम लोग सॉल्व कर लें। तो चलते हैं अभी 101 का। देखिए 101 का तो इतना इजी है, सोच भी नहीं सकते हैं। 101 का है 01। 01 का आप 2 डिजिट का लीजिए। इसको जब भी हम बनाते हैं तो बेस रखते हैं 100। 100 को रखने देते हैं और बाद वाला का जो है स्क्वायर करते हैं। तो 100 तो हटा दीजिए तो बचेगा कितना? 1 बचेगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। और इसका 2 डिजिट लिख लेते हैं। इसका क्या करते हैं? 2 डिजिट लिखते हैं। तो 101 का स्क्वायर जब निकालेंगे हम तो देखिए 01 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, होता ही है, लेकिन 2 डिजिट लिखना है तो 01 ले लिए। अब देखिए इधर बचा कितना हमारा? 100 तो है ही, और ये 1 का हम स्क्वायर निकाले थे तो 1 का दुगुना कीजिए, कितना हो गया? 1 का दुगुना 2 हो गया, और पहले कितना था? 100 था, तो 102 हो गया इधर। यानी हमारा निकल कितना गया? 101 का स्क्वायर 102 और 01। चलिए अब इसको जो है वेरीफाई करने के लिए हम गुना कर लेते हैं। 101 और गुना कर देंगे 101 से। चलिए 1 का 1 0 1, फिर लेते हैं ये 0 0 0, फिर लेते हैं ये हो जाएगा हमारा 1, ये 0 और ये 1। चलते हैं, अब 1 हो गया, 0 हो गया, 1 1 2 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया। देख लीजिए आंसर आ भी गया, 102 और 0 1 आ गया, यानी वेरीफाई हो भी गया। तो यानी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, जो आप इसका देखिए 100 के बेस में निकालिए। 100 को हटा लीजिए तो बचेगा कितना? 1। 1 का स्क्वायर कीजिए, कितना हुआ? 1 हो गया। लेकिन लिखने का तरीका क्या है इसका कि लास्ट का 2 डिजिट लिखिए और बाकी बात जो बचता उसको हासिल के रूप में रख लीजिए, और पीछे वाले में जो कैलकुलेट करके आएगा उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या था? 1 का स्क्वायर किए हम तो आया क्या? 0 1 0 1, ना कि 1, क्योंकि 2 डिजिट लेना है इसलिए 0 1 ले लिए। अब देखिए 100 तो बेस था ही, हम स्क्वायर किए थे किसका? 1 का स्क्वायर किए थे, तो 1 का दोगुना कर दीजिए। तो 1 का दोगुना करेंगे तो कितना हो गया? 2 हो गया, और 100 पहले था उसमें जोड़ दीजिए तो 102 हो गया। चलिए उसी प्रकार से हम आते हैं किस पे? 104 का। 104 का जो हम करेंगे इसमें देखते हैं। 104 का 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इसमें 16 परफेक्ट आ गया, 16 लिख भी दिए। अब बचा हमारा क्या? 4 का स्क्वायर किए। 4 का स्क्वायर किए तो 4 का दुगुना करेंगे कितना होगा? 8 होगा। 4 का दुगुना करेंगे तो 8 होगा, और 8 हुआ। 100 पहले था बेस में, तो 100 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 108। देख लीजिए ये भी वेरीफाई कर लीजिए आप, 108 और 16 होता कि नहीं है। 104 और गुने 104, 4 चौका 16 का 6 1 4, ठीक। फिर 0 0 0, फिर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। चलिए 6 1 4 4 8 0 1। देख लीजिए 108 और 16 104 का स्क्वायर होता है। यानी हम जो बना रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा सही है और इजी वे बन रहा है। ये भी अगर थोड़ा हल्का डिजिट है, हल्का डिजिट होने पे क्या मतलब कम सा डिजिट है, तो वो क्या होगा कि आपको जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। तो आप नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए 106, 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। अब देखिए एक 6 है, 100 को बेस हटा लीजिए, 6 का स्क्वायर कीजिए, 36 हो गया। अब 6 का दुगुना कीजिए 12, और 100 था पहले, 100 का बेस लिए थे 112, 112 लिख दिए, आंसर हो गया ही 112 और 36। 5 सेकंड भी लग भी नहीं रहा है। 112 का स्क्वायर देखिए, जिसका स्क्वायर याद है वो जल्द ही बन जाएगा। 12 का स्क्वायर होता कितना है जी? 144। अब हम बोले हैं कि 2 ही डिजिट लिखना है, तो 112 का तो 44 लिख लेंगे। अब हाथ में कितना बच गया? 1 बच गया। चलिए 1 रखते हैं। अब देखिए 100 है, 12 दूनी कितना होता है? 24, 12 दूनी 24 हो गया, और 100 पहले था 124, और ये एक 125। अब चलिए वेरीफाई भी कर लेते हैं। थोड़ा लगता है सब लोग को डाउट लगेगा कि ये सही है या नहीं है। अरे भाई हम तो मोबाइल में चेक भी कर सकते हैं गुना करके, लेकिन चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार फिर से। 112, चलिए 112 दूनी 224, 112, फिर 112,
चलिए 4 2 2 4 2 4 1 5 2 125 44 राइट आंसर, यानी मेरा आंसर क्या है, सही है। अब आते हैं 116 का स्क्वायर लेके चलते हैं। 116 का स्क्वायर लेके चलते हैं। देखिएगा 16 का स्क्वायर होता है कितना, 256। याद भी होना चाहिए 16 का स्क्वायर 256। 256 का कितना हो जाएगा, 5 और 6, क्योंकि हम अभी बोले हैं कि 2 ही डिजिट लिखना है, 5 के बाद क्या करना है, उसको पीछे राइट डाउन कर लेना है, यानी 2 लिख रहने देंगे। अब देखिए 16 का बेस लिए थे, 100 हटा दी, 16 का दुगुना कितना, 32, 32 हो गया, और 132 और 2 134। ज्यादा टाइम नहीं लगेगी जी, ध्यान रखिएगा, 5 सेकंड ही लगेगी। चलिए 18 का स्क्वायर 300 क्या होता है, 24। 324 का क्या करेंगे, 24 लिख देंगे, बचेगा कितना, 3 बचेगा। अब 18 दूनी 36, 100 उधर था, 136 और 3 139। लीजिए कहाँ ज्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा भी टाइम लगने नहीं देंगे। 125 का स्क्वायर, चलिए 125 जी आ गया। पिछले वीडियो में हम बताए थे 125 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो 125 का हम बताए थे कि इसको 2 पार्ट में बांट लेना, 5 और इधर ऐसे कर लेंगे इसको। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया। तो ये तो हमेशा बताए थे, जब यूनिट डिजिट इसका 5 आ जाए यानी 5 आए, तो उसको अपने मन से 25 बैठा लीजिए। 25 बैठाने के बाद इधर देखिए 12, 12 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 13। 13 12 का गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 13 12 का गुना कीजिएगा तो 156। प्रोबेबिलिटी हाँ 156 ही आएगा। 13 दूनी 26 का 6 हाथ में 2, 13 दू 15, ठीक है 156 25। यानी ऐसे भी हम ले आए 156 25, या फिर क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका 5 का है। देखिए 25 का बेस चला ना, 25 का बेस चला, 25 का बेस जो चला है तो उसको हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 625। 625 का क्या किए, 25 लिख लिए। अब बच गया कितना, 6 हाथ में बच गया। अब देखिए 100 था तो 100 तो बेस हटा लिए, 25 का स्क्वायर किए हैं, तो अब 25 का दुगुना किए, 25 का दुगुना 50, और 100 पहले था तो 150, और हाथ में कितना बच गया था, 6, तो 156। कहाँ दिक्कत है कहीं, ठीक। चलिए उसी प्रकार से 122 का स्क्वायर करके देखते हैं। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484। 484 का कितना हो गया, 84। अब बच गया हाथ में कितना, 4। अब देखिए 22 दूनी 44, अब कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 हो जाएगा। और हमारा हाथ में कितना बचा था जी, 4 बचा था, 44 4 48, यानी 100 कितना हो जाएगा, 48। ये भी आंसर आ गया, कहीं से कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है। 26 का स्क्वायर कितना होता है जी, 26 का स्क्वायर होता है 676। 676 का क्या लिखेंगे हम, 76 लिखेंगे। हाथ में कितना बच गया, 6 बच गया। अब देखिए 26 दूनी 52, 152 और 6 158। टाइम लगना ही नहीं है, बन जाएगी जल्दी ही। 131। 31 का स्क्वायर होता है 961, याद भी होनी चाहिए। देखिए कैलकुलेशन तभी फास्ट होगी जब कुछ डाटा आपको रिमेंबर हो, तो वही डाटा हम रिमेंबर करवाना चाह रहे हैं। 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर वैसे निकालने के लिए भी तो बता चुके हैं, नहीं याद है तो लीजिए निकालिए। 1 का 1, 3 एकम 3 और दूनी 6, और 3 का स्क्वायर 9, 961। हम तो बोले याद रखना पड़ेगा। 31 का स्क्वायर कितना हो गया, 961। 961 का क्या लिखेंगे हम, 61 लिखेंगे। हम 2 ही डिजिट लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। 100 से लेके 199 के बीच में हमेशा 2 डिजिट लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हाथ में रख लेंगे, जो कहने का अर्थ है कि जो उसको पिछले वाले में जोड़ देंगे। अब देखिए 31 दूनी कितना होता है, 62। 31 दूनी 62, 100 का बेस था तो 162, और हमारा बचा था कितना, 9 बचा था, ठीक। तो 162 और 9 कितना हो जाएगा, 171। यानी ये भी आंसर आ गया। कहीं अभी टफ नहीं अभी तक आया सब। अगर आपको स्क्वायर याद है 32 का ऐसे करके तो जल्दी ही निकाल लीजिएगा। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, याद होना चाहिए, हमेशा बोल रहे हैं याद होना चाहिए। 32 का स्क्वायर 1024, 1024 का क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे, और बच जाएगा कितना, 10 बच जाएगा। अब देखिए 32 का लिए तो 100 का बेस हटा लीजिए, 32 दूनी 64, और 164 और 10 174। आंसर हो गया। यानी हमारा 132 का भी स्क्वायर 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। हमेशा हम बोल रहे हैं 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, लगने भी नहीं देंगे। अब देखिए इसका देखिए 145 है, 45 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 5 20 25 आ जाएगा। 45 का स्क्वायर आता है 225। अब कहिए कैसे इसे दिमाग में कैलकुलेट कर लिए ना जी। 45 है, स्क्वायर निकालना है तो बताए थे यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। 25 लिख दीजिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 5 5 के 20, 20 25 आ गया। तो 25, जब 20 25 हमारा आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर से 25 लिख लेंगे। अब बच गया कितना हाथ में, 20 बच गया। अब देखिए 45 दूनी होता है कितना, 90। 45 दूनी 90, और उधर बचा हुआ था कितना, 20 बचा हुआ था। 90 20
110, 110 और 100 पहले था, 120 पहले था, तो 110 और 100 कितना हो गया 210 आ गया, 210 देख लीजिए 210 25 आएगा। अगर नहीं वेरीफाई हो रहा है तो कर भी लेते हैं। चलिए 145 का स्क्वायर, चलिए अपने मन से क्या करते हैं, इसको बेस 2 में बना देते हैं, 25 रख देते हैं अपने मन से 25, 14 में एक जोड़ेंगे 15, 15 दहाई के 150 और 15 चौके 60, यानी 150 में 60 जोड़ेंगे 210, देख लीजिए आ गया 210 25। किसी भी तरीका से चलेंगे आंसर आ ही जाएगी। चलिए अब आते हैं 151 है जी, 151 का स्क्वायर निकालना है हमको, तो 51 का स्क्वायर निकालने आता है। 51 का स्क्वायर होगा कितना, 2601 आएगा, प्रोबेबिलिटी है। चलिए देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 51 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 5 एकम 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, अब क्या हो जाएगा 25 1 26, देख ली, याद भी है, याद भी होना चाहिए, सिंपल सी है, लॉजिक है। 2601 का क्या रखेंगे हम, 2601 का रखेंगे हम यहाँ पे 01, हमेशा बताए हैं कि इसको रखना क्या है हमेशा। चलिए थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है तो इधर से हम एक मिटाते हैं और उधर से फिर ले आते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं, सब लोग राइट डाउन जरूर कीजिएगा। इसको भी मिटा देते हैं, पूरा हो गया ही। चलिए जैसे इसको हम लिख लेते हैं फिर से, 151 का स्क्वायर है, 162 का स्क्वायर है, 171 का स्क्वायर है, 175 का स्क्वायर है, 185 का स्क्वायर है, 199 का स्क्वायर है। चलिए इतना तक पहले निकालते हैं। देखिएगा इस पे 151 का स्क्वायर 2601 का क्या रखें 01 रखें। अब देखिए हम 51 दूनी करते हैं 102 और बचा था पीछे कितना 26, 102 और 26 128, अब बेस हमारा कितना था 100 का पहले निकाले हुए थे, तो 128 और 100 228 आ गया, 228 और 01 हमारा किसका स्क्वायर है 151 का। 162 का स्क्वायर लेके चलिए, 162 का स्क्वायर जब लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा 62 का स्क्वायर। देखिए 62 का स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा तो निकाल भी लीजिएगा आप। 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12 दूनी 24 का 4 हाथ में 2, 6 38 44 36 और ये 38 44, 38 44 का आप क्या लिखिएगा 44, हाथ में कितना बच गया 38 बच गया। 62 दूनी होगा 124, 124 और इधर 100 224 और 224 38 जोड़ दीजिए, 224 में कितना जोड़ दीजिए 38, 8 4 12 का 2, हाथ में 3 2 5 1 6 और ये हो गया 2, 262 44 आंसर। इससे बेस्ट मेथड है ही नहीं, इससे बेस्ट मेथड है ही नहीं, क्योंकि आप कितना भी कर लीजिए 162 को 162 से गुना कीजिए तब आएगी, तो उतना टाइम लैप्स होगी। थोड़ा ये है कि 62 को याद नहीं है तो जल्दी कर लीजिएगा, दिमाग तेज रखिए थोड़ा, क्योंकि कल क्वांटिटी एप्टीट्यूड में थोड़ा कैलकुलेशन मांगता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 171 है, 171 का स्क्वायर निकालना है। तो 71 का स्क्वायर देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 1 दूनी 14 का 4 होता है, फिर हाथ में 1 7 7 49 50 50 41 होगा हमारा 71 का स्क्वायर होता है। तो 71 का स्क्वायर 50 41 होगा, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे 41 रख लेंगे, हाथ में 50 रखेंगे। 71 दूनी 142, 142 और 100 242 और 242 और 50 कितना हो जाएगा 292, 292 और 41। जरूर टाइम का आपका बचत हो जाएगी। अब चलिए 175 का स्क्वायर देखते हैं। इसका तो 2 तरीका से बताए हैं आपको, इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए 75 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 75 का स्क्वायर होता है 25 8 7 56, 56 25 यानी 25 लिख दीजिए, बच गया कितना 56, 75 दूनी 150, 150 100 250, 250 में 56 जोड़ेंगे तो 306, देख लीजिए आंसर आ गया 306 और 25। इतना जल्दी कैसे बनाइएगा, यही मेथड है, दूसरा मेथड है ही नहीं, इसी को फॉलो कीजिए आप लोग। चलिए 185 का स्क्वायर चलते हैं, 185 का स्क्वायर करेंगे तो 185 का स्क्वायर में देखिएगा, फिर से करते हैं 85, तो जानते हैं 8 में 1 जोड़िए 9, 9 तो 9 है 72, 72 25 होगा, 72 25 तो 25 तो रख दीजिए, 72 से हाथ में बच जाएगा आपका 85 का स्क्वायर के लिए। चलिए 72 25, अब हाथ में अब बच गया 85 दूनी कितना होता है 170, 170 में 100 पहले बेस लिए हैं तो 170 और 100 कितना हो गया
270 और 270 में 72 जोड़ दीजिए 342। कितना हो जाएगा 342। देख लीजिए 270 में जोड़ दीजिए 72, 2 7 7 14 का 4 हाथ में 1, 342 आंसर आ गया। चलिए 199 का देखते हैं। 199 का चलते हैं। 199 के निकालने के लिए स्क्वायर, आप जानते हैं 99 का स्क्वायर निकाले थे पिछले वीडियो में 9801। 9801 जब हमारा 9801 आ गया तो इसका हम क्या लिखेंगे 01। अब शेष कितना बच ही जाएगा 98। अब देखिए इसका 99 दूनी कितना होता है 198। 99 दूनी 198 प्लस 100 पहले था बेस, तो कितना हो गया 298। 298 में फिर क्या करेंगे 98 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 396। 39600 देख लीजिए 298 में 98 जोड़ दिए 18 16 का 6 हाथ में 1, 9 18 1 19 का 9 2 1 3 39601। 199 का क्या आ गया 39601। अब जो हमारा आ गया यहाँ पे 100 से लेके 199 तक। अब भैया कहेंगे कि जो 100 से 199 तक ही जाने, हमको क्या 200 तक ही निकाल सकता? प्रोबेबिलिटी रहता है एग्जाम में इससे ज्यादा आपको नहीं पूछ सकती है। चलिए इससे ज्यादा भी पूछेगी तो उसके लिए भी हम एक मेथड बता देते हैं। जो पहले हम निकालते थे वही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे। ये इसलिए बता दिए कि ये अगर इसके 100 और 199 के बीच में आ गया तो आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करके आगे निकल जाइएगा। अगर उससे ज्यादा भी दे दिया तो उसके लिए 1-2 क्वेश्चन हम ले लेते हैं और उस पर बन जाएगी आपको। चलते हैं उस क्वेश्चन पे। उस क्वेश्चन पे आते हैं हम। जैसे देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, ले लेते हैं। चलिए 212 का स्क्वायर निकालना हो, 212 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो 212 का स्क्वायर इसको यूनिट में रख लीजिए, इसको बार बार इसमें फेंक दीजिए। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक, 2 का स्क्वायर 4। अब 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 दूनी 84, 84 का कितना लिख देंगे 4 हाथ में 8। 21 का स्क्वायर 441, 441 और 8 कितना हो जाएगा 4 से 41 8 449। देख लीजिए इस तरीका से निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। चलिए एक बार वेरीफाई आप लोग के लिए कर लेते हैं 212 का। ठीक, 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर ले लेते हैं 2 दूनी 4, 2 और 2 दूनी 4, 4 4 4 4 8 1 9, 2 2 4 4 449 44 आ गया ना, बना सकते हैं। चलिए अब ले लेते हैं 300, हम 305 का ले लेते हैं। 305 का 305 का स्क्वायर करना है। ठीक, 305 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे हम 2 बेस में बांट लीजिए। ठीक, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 हाथ में 2, हाथ में 2, 30 पंचे 150, 150 दूनी 300, 300 2, 302 का 2 हाथ में। अब बचिए 30, 30 का स्क्वायर 900, 900 में 30 जोड़ दीजिए तो 930। देख लीजिए आंसर 930 और 25। चलिए 930 और 25 का देखते हैं, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, तुरंत दिख नहीं रहा है सही से। 305 का स्क्वायर देखिएगा फिर से, 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 का हो गया हमारा 5 हाथ में 2, 30 पंचे 150 2 नहीं 300, 300 और 2 हाथ में जो बचा था उसको लिख लेंगे तो कितना हो गया 302, 302 हो गया और बचा हाथ में 30। ठीक, अब 30 का स्क्वायर 900 और 900 में 30 जोड़ देंगे तो 930 आंसर आ गया। इसी प्रकार से कितना भी क्यों ना हो आप स्क्वायर निकाल लेंगे। हम वहां हेडिंग दिए हैं 100 से लेके 199, लेकिन आपको बता दिए कितना भी स्क्वायर क्यों ना हो उसका निकाल लेंगे। बस उसको बांटना हो, जब 100 से 199 हो तो क्या करेंगे कि 100 के बेस पर लेके चलेंगे, और जब बाद में आएगा तो हम फार्मूला किस पे लेके चलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी इस पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ इसको बांट देंगे, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और इसी पर पूरा आपका बेस्ट बन जाएगा। ध्यान रखेंगे। और हमेशा 100 से लेके 199 में जब भी आए तो आप क्या कीजिए 100 हटा दीजिए, पहले उधर लिख लीजिए और हमेशा 2 डिजिट ही लिखिए। अगर 1 आता है तो उसको 01 लिखे, और जो 2 डिजिट लिखने के बाद जो बच जाता है उसको पीछे वाले में हम रख देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया और पूरा का पूरा
स्क्वायर निकालना इस वीडियो तक में आप सीख गए हैं, तो लाइक का बटन ठोकना न भूलें। लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर कमेंट में बताएं, जिससे कि हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। हेल्प करेंगे ही, कोशिश क्या, हेल्प करेंगे ही। तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।